नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पावुड मृडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अनादि से चले आ रहे कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है। ये जीव पर द्रव्य के परिणमन से दुखी नहीं है, परंतु पर द्रव्य को मैं परिणमाता हूँ ऐसी भ्रांति से परिणमन अच्छा हुआ तो राग और परिणमन अच्छा नहीं हुआ तो द्वेष, और जबकि परिणमन उसके अधीन है, उसी से हो रहा है, और ये समझता है कि मैं करता हूँ, इसलिए नवीन राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जो बंध का कारण है, जो संसार परिभ्रमण का कारण है ना। इस भ्रम को दूर करने के लिए आचार्य देव ने ये अलग से 7 तत्व 9 पदार्थ के बीच में ये कर्ता कर्म अधिकार अलग से लिखा। तो हम सभी ये कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि हमारे ज्ञान में पर द्रव्यों के कर्तृत्व का अभाव हो। अभी करने के विकल्प नहीं छूटेंगे, परंतु हमारे ज्ञान में पर द्रव्य के कर्तृत्व का अभाव हो और परिणति निश्चिंत निर्भर हो, है ना। इसलिए अपन इस अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए, आज अपने को आगे की चर्चा करनी है 83 नंबर गाथा। बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, बहुत ध्यान से समझने की गाथा है, और अनादिकाल से चले आ रहे भ्रम को दूर करने की गाथा है। देखो, ऋक्षणयस एवं आदा अपाड़ में वही करे दे वेदयदि पुणोत्तम चेव जाण अत्तादु अत्ताणम। आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय नहीं का, अरुभोगता निज को ही आत्मा शिष्यों तू जानना। देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, गाथार्थ पढ़ते हैं। निश्चय न का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है, ऐसा हे शिष्य तू जान। ये अपनी 83 गाथा हो गई थी, है ना। 83 गाथा तो हो गई थी। अपने को इसमें चर्चा ये आई थी कि आत्मा अपने परिणामों को करता है, अपने परिणामों को भोगता है। ये चर्चा आई थी इसमें। देखो, किसी ने बताई नहीं कि ये गाथा हो गई कि नहीं हो गई। भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार इस गाथा का, जिससे आपको रिकॉलिंग हो। ख्याल में नहीं आई कि ये गाथा हो गई कि नहीं हो गई। देखो, आत्मा, भावार्थ पढ़ते हैं। आवाज कट कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो ऑफ कर दो तो नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उससे नेट कम लगता है। अरे भैया ऐसा मत करो। क्या हो गया, क्या बोल रहे?
कुछ नहीं, चलो। अभी एक लोग कोई बताएं कि आवाज अच्छे से आ रही है? बोलिए। अब आ रही है। अच्छा, चलो। 83 गाथा में विषय ये था कि प्रत्येक जीव अपने परिणामों को करता है, अपने परिणामों को भोगता है। उसके जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, चाहे वो तीव्र कषाय हो कि मंद कषाय हो, वो किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाता है ना। ये जीव अनादिकाल से क्या गलती कर रहा है? एक तो ऐसा समझता है कि ये क्रोध दया दान के परिणाम ये मेरा स्वभाव है, मैं करता हूँ। एक तरफ तो कहता है कि ये क्रोध दया आदि को मैं करता हूँ, तीव्र कषाय मंद कषाय को मैं करता हूँ। एक तरफ तो ऐसा जानता है, और दूसरी तरफ क्या जानता है कि ये परिणाम मुझे अन्य कोई कराता है, मुझे उनने गुस्सा दिलाई, मुझे उसने घमंड कराया, उसने मुझे दया कराई, तो किसी कोई अन्य नो कर्म तुम्हारे को पर्याय उत्पन्न कराता है। और स्वाध्याय करे तो क्या समझता है कि ये द्रव्य कर्म मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं। अगली बात समझ में? कौन रिपीट करेगा इस बात को? बोलो, आप रिपीट करो। मतलब वो ये सोचता है कि जो शुभ अशुभ परिणाम है वो मेरे हैं। हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और मुझे जो सुख दुख हो रहा है वो दूसरे से हो रहा है। सुख दुख नहीं, ये परिणाम मुझे कोई अन्य कराता है। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य कराएगा क्या? पॉइंट पर समझ में आ गया? ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। ठीक है। अब कि आत्मा अपने परिणामों का करता है, किसी अन्य का करता नहीं है। ठीक है, एकदम शॉर्ट लिस्ट में बात आ गई। अब देखो, आज अपने को 84 गाथा शुरू करनी थी। अब 84 गाथा के उत्थानिका में क्या कहते हैं? अब व्यवहार बतलाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा है। क्या गलती है सो अपनी गलती निकलेगी इस गाथा के स्वाध्याय करने पर, है ना। और हम युक्ति न्याय से बात को समझेंगे कि वास्तव में स्वरूप है कैसा, और हम आज तक जान क्या रहे थे, कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, है ना। और जिससे इस जीव को अनंत पाप पड़ता है। ठीक है, देखो अपन डायरेक्ट हरि गीत पढ़ रहे हैं। आत्मा करे बहु भांति पुद्गल कर्म, मत व्यवहार का, अरुभो ही पुद्गल कर्म आत्मा नेक विध में भोगता। देखो गजब की बात है। गाथा, व्यवहार न का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीरता से सुनना। कल अपनी चर्चा हुई थी कि जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है, परम अकर्ता तत्व है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि इस जीव ने अनादि से स्वरूप नहीं जाना, तो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अब इस अज्ञानता को उपदेश दिया जाता है कि ये राग तुम करते हो। राग का कर्ता कौन है? तुमने ही क्रोध किया, तुम्ही ने परद्रव्यों में इष्टनिष्ठ की कल्पना की, तुमने ही अपने स्वरूप को नहीं जाना, है ना। ये सारा काम कौन करेगा? ज्ञान। त्रिकाली ध्रुव तो अकर्ता है ना। तो वो ज्ञान को बताया जाता है कि इस क्रोध के कर्ता तुम हो। तो इस एंगल से कहते हैं कि ज्ञान अर्थात जीव राग का कर्ता है। और बस अब सीमा समाप्त हो गई। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत,
सीमा समाप्त। अरे बात समझ में। अब देखो, इन रागादि भावों का निमित्त पाकर, रागादि भावों का निमित्त पाकर स्वयमेव, स्वयं से कर्म वर्गणा ज्ञान वर्णादि रूप परिणमित होती हैं स्वयं अपनी योग्यता से। जो भी विश्व में पदार्थ परिणमन कर रहे हैं वे अपने अपनी उपादान शक्ति से ही परिणमित करते हैं। सम्यक एकांत ही, कथनचित कथनचित नहीं। कोई भी द्रव्य विश्व में परिणमन कर रहा है वो अपनी उपादान शक्ति से ही परिणमन करता है, और प्रत्येक परिणमन 5 समवाय पूर्वक होता है। विश्व के सारे परिणमन 5 समवाय पूर्वक ही होते हैं। उनमें एक समवाय है निमित्त, वो निमित्त परद्रव्य की पर्याय होती है। निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य के उत्पादन में कुछ सहयोग नहीं करता परंतु अनुकूल उपस्थिति अवश्य में होती है। सो सारा का सारा व्यवहार ने से आरोप निमित्त के ऊपर चला जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? निमित्त करता नहीं है लेकिन अनुकूल उपस्थिति होती है। ठीक है। अब जो कर्म परमाणुओं का संचय हुआ तो उसमें रागादि भाव निमित्त हैं। रागादि भाव क्या है? निमित्त हैं। तो प्रश्न है, अब एक लोग बोलते रहना। अब प्रश्न है कि राग से कर्म बंधे, बोलो जल्दी। पहले आपको पूरी थ्योरी बताइए, अब प्रश्न है ना? कर्म की उपादान योग्यता, बस, वेरी गुड। तो कर्म की उपादान शक्ति से कर्म बंधे, उसमें जीव का परिणाम निमित्त है। ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न है कि जीव ने कर्म बांधे कि नहीं बांधे, बोलो। नहीं बांधे। ठीक है। हाँ, जीव ने, अब त्रिकाली ध्रुव ने तो बांधे ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव तो परम करता है, वो तो निमित्त भी नहीं है। त्रिकाली ध्रुव तो निमित्त भी नहीं है, वो तो परम करता है ना? लेकिन जो राग की पर्याय पर्टिकुलर उसमें जो निमित्त बन रही है, राग की पर्याय जो कर्म के बंधन में निमित्त बन रही है, उस राग पर्याय ने भी कर्म बांधे कि नहीं बांधे, बोलो। अब तक हम सुनते नहीं बांधे, बराबर नहीं बांधे। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल निमित्त है और निमित्त से कार्य होता नहीं है। लेकिन भाषा जगत में ऐसी चलती है, निमित्त से सीधे सीधे से का आरोपित करते हैं, कथन निमित्त की ओर से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये व्यवहार नय का मत है। निश्चय नय का क्या मत है? निश्चय नय का ये मत है कि जीव अपने परिणामों का करता है। ये कौन सा नय है? ये वो नय है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय उसको उसी की कहना निश्चय। कौन सा निश्चय लागू पड़ रहा है? जिस द्रव्य की जो पर्याय है उसे उसी की कहना, सुनिश्चय। ये निश्चय लग रहा है। ठीक है। कि जिस द्रव्य की जो पर्याय है वो उसी की है। तो ये राग हो कि सम्यक दर्शन हो कि पूर्ण वीतरागता हो, किसकी पर्याय है? कि जीव की। इसका कर्ता कौन है? कि जीव। ये निश्चय नय का मत है। और व्यवहार नय का क्या मत है? कि जीव ने कर्म बांधे, जीव ने कर्म बांधे। ये किसका मत है? ये व्यवहार न कह रहा है कि एक द्रव्य की पर्याय एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को करता है। ये ऐसा व्यवहार भी क्यों लग गया? इसलिए लग गया कि जीव का भाव उसमें निमित्त पड़ रहा है, इसलिए लग गया।
अगर वो निमित्त नहीं पड़ता ना तो फिर ऐसा आरोप नहीं कर सकते थे। कौन समझ में आ रहा है? व्यवहार ने कैसा होता है कि पूरा झूठा, और कैसा होता है कि जो प्रयोजन साधने के लिए जो बात कही जा रही है वो पूरा सच्चा होता है 100%। कैसे? अपन बोल रहे हैं दाल का डिब्बा, तो कितने % सही है? 100% झूठ है, दाल का डिब्बा होता नहीं। फिर भी कितना सत्य है कि जिस डिब्बे में चावल भरे हों उसको दाल का डिब्बा नहीं कहेंगे। इतना सत्यार्थ है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो ये कह रहे हैं, ये व्यवहार न्याय का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। ये व्यवहार न्याय का मत है। तुम ऐसा नहीं जानो कि आत्मा कर्म को बांधता है और आत्मा कर्म को छोड़ता है। और यदि अपन नए चक्र के अकॉर्डिंगली विवक्षा में देखें तो ये असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर की वस्तुओं को उनका कर्ता कहना, ये व्यवहार न्याय का मत है। कौन सा न्याय लग रहा है? उसमें भी लग रहा है अनुपचरित। उसमें भी कौन सा लग रहा है? अनुपचरित। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का मत है कि जीव कर्म को करता है। जीव एग्जैक्टली किसको करता है? बहुत से बहुत अपने परिणामों का करता है, उसका कर्म का करता नहीं है। अब सुनना जरा ध्यान से, जब कर्म का ही करता नहीं है तो पत्नी दुकान मकान बच्चों का करता है कि नहीं? वो तो उपचरित सद्भुत में चले गए, और भी दूर का व्यवहार हो गया वो तो। अब बोलो मैंने रोटी बनाई कि नहीं, मैंने दाल कड़ी बनाई कि नहीं बनाई। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ जीव की पर्याय में रोटी बनाने का राग जरूर उत्पन्न हुआ है और सीमा समाप्त, लाइन ऑफ कंट्रोल, वज्र की दीवार, लेकिन न कर्म बांधे और न ही कोई पर पदार्थ की, पैसा कमाने की, रोटी बनाने की, बच्चे पैदा करने की, बच्चों को संभालने की कोई क्रिया जीव ने नहीं की। अज्ञान रूप जिसको जीव कह रहे हैं ना, अज्ञानी भी परद्रव्य का करता नहीं, वस्तु स्वरूप है ये। फिर भी उपचार के ये कथन किए जाते हैं, तो ये व्यवहार न्याय का मंतव्य है। और व्यवहार न्याय किसको कहते हैं? जो निश्चय न्याय का ज्ञाता होता है उसको व्यवहार न्याय लगता है। क्या कहा? हाँ, जो निश्चय का ज्ञाता है उसको व्यवहार न्याय लग रहा है। और यहाँ तो कहते हैं और अज्ञानी मानता है। क्या बोला? कहते हैं अज्ञानी। हाँ, व्यवहार न्याय का कथन कहते हैं, परमार्थ का जो ज्ञाता है अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है ना, और फिर वो कहता है अरे पूर्व में कैसे कर्म बांधे, तो ये उसका व्यवहार न्याय का मत है। अरे हमारे बच्चे कितने बढ़िया, अरे हमने तो उनको ऐसा किया, अरे मैंने धन कमाया, ये उसका तो व्यवहार न्याय का मत है। और वो अपने को जानता त्रिकाली ध्रुव है, परम करता, और व्यवहार न्याय के वचनों से बात करता है ना। और अज्ञानी मानता है, सो उसको मिथ्यात्व हो रहा है। अज्ञानी की पर्याय में भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय में जानना, भले विपरीत जाने, विश्वास करना और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है बस। लेकिन अज्ञानी जीव भी पर द्रव्य का कर्ता कभी नहीं हो सकता। जहां, अब सुनना जरा, थोड़ी टेक्निकल चर्चा कर रहे हैं, इस गाथा से हटा के थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि इस जीव ने कर्म बांधे, इस ऐसा कर व्यवहार ने के कथन से भी
कैसे प्रयोजन की सिद्धि होती है कि अब आघाती कर्म में जो कोई भी संयोग की प्राप्ति है और ये अन्य किसी को दोषारोपित करे तो क्या बोलते हैं कि भैया तुमने ही तो कर्म बांधे, हमारा तो पति ऐसा खराब है, ऐसा खराब है, हमारे तो बच्चे ऐसे खराब हैं, हमारे तो फलाने बहुत अच्छे 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 हैं। तो क्या कहते हैं कि भैया ये पूर्व में किए हुए तुम्हारे ही अपराध का तो फल है। तो फिर सीधा सीधा कितना लाभ होता है कि पर द्रव्य से दृष्टि हट जाती है। और यदि उसे ऐसा पता चलता है, क्या पता चलता है कि अरे कर्म के ये कार्यक्रम है तो ऐसे कर्म तो नहीं बनने चाहिए, तो अब आ जाते हैं निमित्त पे कि ये कर्म कैसे बनते हैं कि राग परिणाम कर निमित्त पाकर। तो अब जिम्मेदारी क्या आई कि अरे ये राग मिटना चाहिए। राग कैसे मिटता है कि अज्ञानता दूर होने पर। तो फिर क्या करना चाहिए कि अज्ञानता दूर कैसे होगी? भेद विज्ञान करने पर। और भेद विज्ञान कैसे होता है? वस्तु स्वरूप के ज्ञान से, रहस्य का विशेष ज्ञान, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होता है सो भेद विज्ञान होता है। रत्नत्रय प्रकट होते हैं, बाहर में जिसको जैसा परिणमन होना हो होता रहे, यहाँ आनंद प्रकट हो जाता है। एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला है, समझ में आ गई बात? तो ऐसी यहाँ पे बात चल रही है। अब देखना कैसे शब्द आते हैं, भीतर और अंदर, ऐसे बात शब्द आएंगे। भीतर मतलब देखो टीका पढ़ते हैं। जैसे भीतर व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है। भीतर मतलब उसके द्रव्य गुण पर्याय में भीतर मिट्टी घड़े को करती है, वही द्रव्य अपनी पर्याय को करता है। ठीक है, ये निश्चय न का मत हो गए। और भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। पिछली क्लास में चर्चा आ गई थी। कोई पुरुषार्थी है तो बता सकता है भोगने पुद्गल कैसे भोगता है। घड़ा मिट्टी घड़े को कैसे भोगती है, बोलो क्या बताई थी पिछली क्लास में? बताओ। भोगती है अर्थात प्राप्त करती है। पुद्गल कैसे भोगेगा? अपनी पर्याय को प्राप्त करता है। बोलो भोगने का अर्थ क्या है अजय भैया? पर्याय को प्राप्त करता है। बस संबंध के कारण। बस द्रव्य का अपनी पर्याय से व्यापक संबंध है, तो वो पुद्गल द्रव्य भी अपनी पर्याय का करता है और अपनी पर्याय को भोगता है। भोगता है मतलब वही अपनी पर्याय को प्राप्त करता है, सीधा सीधा। तथापि बाह्य में, अब द्रव्य गुण पर्याय से बाहर, असद्भूत बाहर, ये भीतर बाहर का अर्थ समझ लो भैया। अंदर में राग, अंदर में अंदर, बाहर में बाहर में, अंदर बाहर का अर्थ समझ में आ गया ऐसा। अब क्या करें? तथापि बाह्य में व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल। घड़े की उत्पत्ति देखो, मिट्टी से घड़ा बना, सो घड़ा हो गया उपादान योग्यता, है ना। अब ये अपने 5 समवाय से घड़ा बना, ठीक है, और मिट्टी द्रव्य वहां पर है, मिट्टी द्रव्य और घड़ा पर्याय, वहां 5 समवाय, तो उसमें निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो निमित्त कौन है? क्या बोल रहे हैं? व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल, ऐसे इच्छा रूप और हाथ आदि क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को, अपने तृप्ति भाव को भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ कुम्हार घड़े को करता है और भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। क्या बोल रहे हैं? मिट्टी ने घड़े को उत्पन्न किया, मिट्टी ने घड़े को भोगा
और इस कार्य की उत्पत्ति में जो अनुकूल निमित्त है कुम्हार, तो अनादि से रूढ़ व्यवहार, अनादि की अज्ञानता क्या है कि कुम्हार जो कि निमित्त मात्र था, उसने कुछ नहीं किया, है ना। तो कह रहे हैं कि कुम्हार ने घड़े को बनाया, कुम्हार घड़ा का करता है। क्यों करता है कि उसका उपयोग और आठ प्रदेशों का उस संबंधी परिस्पंदन, योग और उपयोग उसमें निमित्त है। किसमें? घड़े के बनने में। और घड़े को कौन भोगता है? कि कुम्हार ही भोगता है। कैसे भोगता है? कि घड़ा बना लिया, फिर बेच के आ गया, रुपए मिल गए, या घड़े में ठंडा पानी करा रखा, फिर ठंडा पानी पिया। पानी बोल रहे हैं आचार्य भगवान, क्या बोल रहे हैं? पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को भाव्य भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता है। दुनिया ऐसा समझ रही है, अनादिकाल से ऐसे समझा जा रहा है। क्या समझा जा रहा है? कि कुम्हार ने घड़े को बनाया और कुम्हार ठंडा पानी करके उस घड़े को भोगता है। अब बताओ, कल्पना करो कि अब कुम्हार की तरफ से चर्चा करें कि कुम्हार को बनते हुए घड़े का ज्ञान हो रहा है कि घड़ा बना रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी परिणति में मैं घड़ा बनाऊं ऐसा भाव तो उत्पन्न हो रहा है, परंतु क्या कुम्हार के जीव ने अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर निकलकर मिट्टी में कुछ किया? कर सकता है क्या? बोलो, गजब हो गई, है ना। और नंबर 3 कि जो पानी ठंडा हुआ घड़े में, तो कुम्हार को ठंडे पानी का भी ज्ञान हुआ। कुम्हार मतलब जीव, जीव को ठंडे पानी का ज्ञान हुआ कि जीव ने ठंडा पानी पिया। बोलो 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 बोलो, जीव ने ठंडा पानी पिया, पानी को भोगा कि बस उसका भी मात्र ज्ञान हुआ। और वो अच्छा लगा, वो क्या थी कि वो अच्छा जो लगा ना ठंडा पानी पी के, अच्छा, वो भी जीव की चारित्र गुण की विकारी पर्याय थी। सो वो भी ठंडे पानी में से नहीं आई। चारित्र गुण की विकारी पर्याय किस में से आई? जीव की पर्याय जीव में से आएगी कि जीव की पर्याय पानी में से आएगी? बोलो, दोनों तरफ से गड़बड़ चल रही है। जीव की पर्याय जीव में से आएगी, जीव अपने पर्यायों का करता है, जीव की पर्यायों को कोई दूसरा नहीं करता, और दूसरे की पर्याय को जीव नहीं करता। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक, द्रव्यों में तो कर्ता कर्म है ही नहीं, और पर्यायों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर्यायों में घटित होता है, दो द्रव्यों में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घटित नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, अब मेरे को घड़ी हर समय क्या लगता है? मैं स्कूटर चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तुमको गाड़ी चलाने का भाव तो हुआ है, लेकिन गाड़ी नहीं चलाई, चलती हुई गाड़ी का ज्ञान हो रहा है। आ रही बात समझ में? और ये क्या कह रहा है? मैंने गाड़ी चलाई। अब गाड़ी का परिणमन मान लिया एक्सीडेंट होना है, ओ मैंने एक्सीडेंट, मेरे से एक्सीडेंट हो गया। वो अब गाड़ी का परिणमन होना था ऐसे टूटने का, ठुक जाने का, तो उसमें निमित्त हो गया कोई दूसरी चीज, है ना। अब ये क्या बोलता है? अब ये तो निमित्त भी नहीं है, ज्ञान मात्र होने से क्या कहता है? मैंने एक्सीडेंट कर दिया, मैंने गाड़ी तोड़ दी। 24 घंटे इनको मैंने परिणमाया, उनको मैंने परिणमाया, किसी ने मुझे परिणमाया, मैंने किसी को परिणमाया। ऐसे ही 24 घंटे आकुलता में जीवन जी रहा है। 24 घंटे आकुलता में जीवन। अब कुछ परिणमन अनुकूल हो जाते हैं, कुछ परिणमन चाहने से के विरुद्ध हो जाते हैं। तो जो अनुकूल हो गए उनसे राग, और जो अनुकूल नहीं हुए उनसे द्वेष। 24 घंटे राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। अब उनका निमित्त पाकर
कर्म परमाणु बन जाते हैं। उसका निमित्त पाकर शरीर प्राप्त होता है, रोगी निरोगी, अच्छा बुरा, काला गोरा। कल हम लोग चर्चा कर रहे, कल्पना करो कि उस द्रव्य कर्म के निमित्त से शरीर आदि की रचना, नाम कर्म की रचना। अब सोचो किसी जीव को तितली में जाना है, तो तितली बन गया, उसको कौन रंग रूप डिजाइन कर रहा है पूरा? वो पुद्गल के परमाणुओं की अपनी योग्यता, प्राकृतिक व्यवस्था बनी है। अब उसके कौन माँ बाप है? अब मनुष्य गति में जाएगा तो मनुष्य गति में जन्म लेने की जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो गर्भज है। अब गर्भज प्राकृतिक व्यवस्था है। अब ये कहता है कि मैंने बच्चा, मेरा बच्चा मैंने पैदा किया, मेरा गर्भ। अरे तेरा गर्भ है कि तू ज्ञान स्वरूप है? बोलो, कल्पना करो। अब प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है। अब बच्चा भी कह रहा है कि ये मेरे, शुरू से ही सिखा दिया, ये मम्मी ये पापा, ये मम्मी ये पापा, ये दादा ये दादी, ये भाई ये बहन, शुरू से। बोलो, एनी कनेक्शन बिटवीन टू? कोई कनेक्शन नहीं। पता नहीं कौन सी गति से मर के आया और इस गति में उत्पन्न हुआ, तो कौन किसका करता, कौन किसका हरता? कोई नहीं, कोई नहीं। रंग रूप डिजाइन कोई नहीं। बोलो, स्वरूप ऐसा, स्वरूप ऐसा है। जितनी जल्दी समझ लो उतनी जल्दी सुखी। जितनी देर में समझना है उतनी भटकन के बाद समझना। मारीची तब नहीं समझे, बाद में समझ गए, जब समझे तब समझे। समझ में आ रही है बात? इतने आनंद निश्चिंता का मार्ग है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार भीतर, देखो फिर भीतर बोल रहे हैं, इसी प्रकार भीतर व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है और भाव्य भावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। मतलब जो द्रव्य कर्म का बंधन होता है सो वे कर्मण वर्गणा स्वयं अपनी उपादान योग्यता से 8 कर्म रूप परिणमन करती हैं और वे उसको प्राप्त करती हैं। जीव नहीं न करता और न जीव प्राप्त करता। जीव न उनका करता है न भोगता है। देखो गजब की बात है, कर्म के उदय को जीव भोगता नहीं है। एग्जैक्टली किसको भोगता है? अपने अज्ञान को भोगता है, अपने राग द्वेष को भोगता है। पर लक्ष्य कर अपने मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं ऐसा जानता नहीं है। अब कर्म के उदय में प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुए, वे तो ज्ञान के मात्र गेय बन रहे हैं। अब उस गेयों से प्रभावित हो रहा है ना, और फिर राग द्वेष, परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसने टूटी फूटी पत्नी को नहीं भोगा, अज्ञानता और राग को भोगा। उसने खराब बच्चों को नहीं भोगा, अपनी अज्ञानता और अपनी राग को भोगा। और स्वरूप नहीं समझे ना, आप करोड़ उपदेश दे दो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, समझ में आ रही है? भेद ज्ञान के बिना वो राग नहीं मिट सकता। और दूसरे उपदेश, चुप रहा करो, थोड़ा मौन रहा करो, थोड़ा कम बोला करो, उसकी भी योग्यता है। देते रहो उपदेश। और उपदेश भी कौन देता है? जिसको राग है सो उपदेश दे रहा है। राग नहीं हो तो वो भी उपदेश नहीं दे। समझ में आ रही है बात? ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल। जीव किसको भोगता है? पुद्गल कर्म को कि पुद्गल कर्म के उदय को? अरे जीव की परिणति में तो सिर्फ ज्ञान होता है, और अज्ञान है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। सो वो अपनी पर्याय को करता है, अपनी पर्याय को भोगता है। न परद्रव्य को करता है न परद्रव्य को भोगता है। स्वरूप ऐसा है। अरे बात समझ में? देखो क्या बोल रहे हैं, तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने राग आदि परिणाम को करता हुआ। किसको करता हुआ? अपने अज्ञान के कारण राग आदि को करता हुआ अपने राग आदि को भोगता है।
और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भावे भावक के द्वारा अनुभव करता है। अब पर संबंधी कुछ ज्ञान हुआ, अब यहाँ पर टेंशन उत्पन्न हो गई तो सुख दुख होने लगा। किसको भोग रहा है? बच्चे को कि अपने पर्याय को भोग रहा है? बोलो। और मान क्या रहा है, ये नहीं सुनता ना इसलिए गुस्सा आती है। अज्ञान के कारण परिणति में, और यहीं पर सम्यक ज्ञान हो जाए तो ऐसे क्रोध आदि उत्पन्न ही नहीं होते, आकुलता उत्पन्न नहीं होती, निराकुलता को भोगता है। किसको भोगता है? निराकुलता को भोगता है। देखो क्या कह रहे हैं, सुख दुख रूप परिणति को भावे भावक के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है, ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। अज्ञानी ऐसा समझ रहे, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसको करता हूँ। एग्जैक्टली अज्ञानी भी क्या कर रहा है? अपने अज्ञान को कर रहा है और अज्ञान से उत्पन्न रागादि भावों को कर रहा है, और विषयों की अति निकटता से जो सुख दुख उत्पन्न हो रहा है उसको भोगता है। अपनी पर्यायों का ही करता है, अपनी पर्यायों को ही भोगता है। और उसके बाद तो वज्र की दीवार है। गजब की बात है। हाँ जी, ऑडियो को कर दो, वीडियो नहीं, ऑडियो को कर दो तो आवाज ठीक है। हरी बात समझ में। अज्ञानी जीव भी अपनी पर्यायों का करता है, अपने अज्ञान का करता है और अपने सुख दुख को भोगता है। अज्ञानी भी न पर को करता है और न पर को भोगता है। अज्ञानी जीव भी उस पर्याय की योग्यता होती है, इतनी सी बात पर तीव्र कषाय रूप योग्यता है। अब उसका निमित्त पाकर कर्म बंधेंगे, योग्यता है। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे? कोई नहीं बिगाड़ सुधार सकता। देखो भावार्थ, पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। पुद्गल कर्म को पुद्गल कर्म ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता है, जहां से पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जिसको जिस जाति का राग उत्पन्न हो रहा है जीव में, उसको निमित्त पाकर उस जाति के कर्म परमाणु अपने योग्यता प्रमाण बन जाते हैं। जिस जाति का भाव उस जाति के कर्म, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। परंतु जीव कर्म नहीं मानता और न कर्म को भूलता, अपने अज्ञान का करता है और अपने पर्याय का राग द्वेष रूप सुख दुख रूप पर्याय को भोगता है। न पर का करता है न पर को भोगता है। एनी जीव, क्या ही समझ में? पर द्रव्य की योग्यता का तो कुछ अब ठिकाना ही नहीं है ना। और पुद्गल द्रव्य भी कर्म को भोगता है। पुद्गल कर्म अब भोगता है, मतलब पुद्गल कैसे भोगेगा? वही उस पर्याय को प्राप्त करता है। ठीक है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले, देखो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अर्थात निमित्त कुछ नहीं करा था, पुद्गल द्रव्य भी जीव को कुछ नहीं करा था, वो तो अपने रागादि परिणाम को भोगता है। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है, पुद्गल कर्म को भोगता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी, दो द्रव्यों से वेद ज्ञान करा रहे हैं,
स्टार्टिंग में जीव की विकारी पर्याय से वेद ज्ञान कराया, पर कोई शिष्य ने नहीं समझ पाया होगा, वो उसने अपना क्या लापरवाही दिखाई होगी आचार्य भगवान को, तो फिर वापस 2 द्रव्यों का वेद ज्ञान कराने लग गए। क्या बोलने लग गए? हाँ जी हेलो, बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही। तो राग पर्याय विशेष पर्याय है, तो राग का करता और विशेष पर्याय का तो करता है, जीव द्रव्य की ही पर्याय है वो, पर्याय का तो करता है। देखो यहाँ पर भी क्या समझना, देखो कैसा क्रम है, बहुत बहुत सुंदर क्रम है। आपका प्रश्न थोड़ा सा समझ में आ गया है, लेकिन अभी सुनना। देखो ऐसा क्रम है कि अपने स्वरूप को नहीं जानकर ही तो सारी आफत है। पहले तो इतना पक्का करो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा नहीं जानकर ही तो आफत हो रही है। पहले तो ये पक्का करो। जहाँ पर भी कुछ ही आफत समझ में आए, कोई सुख दुख की परिणति, तुरंत विचार करना त्रिकाली ध्रुव नहीं जान रहे, इसलिए ये पूरी आफत खड़ी है। सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना ध्यान से कि अब ये संयोग तो बना ही बनाया है। जो जिस जगह स्टैंड कर, जो जिस जगह खड़ा है, वहां पर इतनी चीजें मौजूद हैं। कैसी? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष जीव की पर्याय में, कर्म का संचय यहीं दूध पानी की तरह, यहीं पर शरीर का मिलना दूध पानी की तरह, यहीं पर प्रकट जुदे धंधामा। ठीक है। अब इस जीव को अनादि से सीधे बाहर, खिड़की बाहर ही खुल रही है उसकी। सुनना ध्यान से बहुत। कहाँ खिड़की खुल रही है? उपयोग की खिड़की बाहर, तो बाहर ही बाहर दिखाई दे रहा है उसको। कितना अच्छा मौसम, बहुत तेज धूप, ये कैसे खा रही है, ये कैसे पी रहे हैं, देखना कैसा गंदा लड़का, देखना कैसी गंदी, बस यही दिख रहा है 24 घंटे। तो अब ये क्या समझ रहा है कि ये जो मेरी पर्याय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये पत्नी बच्चे दुकान मकान के कारण उत्पन्न हो रहे है ना। ये डायरेक्ट सबको क्रॉस करते हुए ज्ञान, सबको राग द्वेष कर्म शरीर सबको क्रॉस करते हुए सीधा उसका निशाना कहाँ पर है? दूसरों पर। मेरी पत्नी बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ख्याल रखती है, अरे हमारे तो ऐसे हैं, ये सीधे ये कपड़े खराब हैं, ये कपड़े अच्छे, सीधे परद्रव्य को दोषारोपण चल रहा है ना। उसमें दोनों लगा लेना, राग भी द्वेष भी। तो उन सब की नास्ती करने के लिए आचार्य देव कर्म के पास लेके आए। क्या बोल रहे कि देख भैया तू ऐसा क्यों बोलता है, पर वो खराब है वो अच्छा है, ये तेरे ही संचित कर्म के उदय की प्राप्त खेती है, ये पूरी की पूरी। कोड़ीपति कैसे मिला? कोड़ शरीर में कैसे निकला? जंगल में कैसे जा रही हो सीता जी? पर समझ में आ रहा है? तो वो सबका दोष हटाने के लिए बीच में कर्म को लेके आए। हाँ, मैं सीता जी की भी एकदम स्वीकार है। सीता जी को किसने जंगल में निकाला? कि स्वयं अपने द्वारा बांधे हुए कर्म से। तुम्हारी सास क्यों खराब है? तो नहीं बोलेगी मेरे कर्म की वजह से, वो ही बहुत बेकार है, सुनती नहीं है बिल्कुल। मतलब सीता जी तो कर्म के उदय में निकली और हमारी तो सास खराब है। कौन समझ में आ रहा है? उनको शरीर में कोड़, तो मुनिराज को देखते से क्या बोले, कैसे मुनिराज नहाते न धोते, तो शरीर में कोड़ फूड़ पड़ा। तुम्हें कोड़ क्यों निकला? हमारे घर में हमारे कोई ध्यान ही नहीं रखता। तो उनको तो कर्म के उदय में निकला और कर्म का उदय परिणाम से बंधा, और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई और कर रहे। तो सोचो, कर्म के पास भी अगर आप आ गए तो कितने पूरे विश्व से दृष्टि हट गई, और हटेगी तब जब हम पक्का करेंगे, सुनने से नहीं होगी।
युक्ति न्याय लॉजिक से ये बात, अब आप सोचो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितनी शांति मिल जाएगी। बोलो, सारी कर्म के पास आए, सारी जिम्मेदारी अपनी आ गई, इतना बड़ा काम हो गया। दूसरे से नहीं बोलोगे। अब मान लिया व्यापार में धन आपने कल्पना करी थी 10 लाख का लाभ होगा और लाभ हुआ 8 लाख का, तो पक्का दूसरे को दोष दिया जाएगा। ये बच्चे हैं, ध्यान से नहीं करते, लापरवाही है, अरे ये व्यापारी खराब हैं, समय पर पैसे नहीं देते, वे ले जाते, वो दे जाते। लगा लो कितने विकल्प, हजारों विकल्प, करोड़ों विकल्प। और जहाँ कर्म का उदय विचार आया, अरे ऐसी योग्यता थी, कर्म का उदय तय था, 8 लाख का लाभ होना था, शांति। समझ में आई बात? लगाओ, कर्म के उदय को लगाना सीख जाओगे ना तो भी मंद कसाय हो जाएगी, लेकिन अभी भेद ज्ञान नहीं होएगा, फर्स्ट एड हो जाएगा। सब जगह लगाओ कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय। बहुत अच्छा हो जाए कर्म का उदय, खराब हो जाए कर्म का उदय। दूसरों को मत दो दोष, दूसरों को न अच्छा बोलो न बुरा बोलो। इतना बड़ा काम हो जाएगा कर्म के उदय से। और हम जब प्रथमान योग करणान योग पढ़ते हैं तब हम सब कहते हैं कि साता वेदनी कर्म के उदय से शरीर स्वस्थ रहता है। और क्या समझ रहे, योगा से स्वस्थ रहता है, अवक्ष दवाई खाने से स्वस्थ होता है, गाजर खाने से स्वस्थ होता है, विटामिन ए होती है गाजर में, अनंत जीवों की घात कर रहे हो, उससे असाता बन रही है, और कह रहे हो गाजर खाने से फायदा होता है। बीट रूट खाओ भैया, बीट रूट। कर्म फिलोसफी का कुछ होश है न, कुछ हो, स्वाध्याय करते हैं बस। सो ऐसे कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो कुछ लाभ नहीं हो पाता उसका। भैया साता भी कैसे बंधेगी? अरे पर जीवों पर दया से साता बनती है, हिंसा के परिणाम से साता बनती है। व्यापार में छल कपट करो, मायाचारी करो, तभी तो व्यापार में धंधा होता है। अरे छल कपट से धंधा होता है, ईमानदारी से धंधा होता है। अरे आजकल नहीं होता, अरे आजकल भी होता है, उसी से पूर्व के पुण्य के उदय से लाभ हो रहा है, छल कपट से नहीं लाभ हो रहा। छल कपट से तो पाप बंध रहा है। कर्म फिलोसफी को भी गंभीरता से स्वाध्याय करो तो समझ में आएगी। ठीक है, अब कर्म के पीछे पड़ जाओ, कर्म कितने बुरे, कर्म कितने खराब। अरे करे भैया, कर्म तो राग के निमित्त से बनते हैं, तो अब किसकी जिम्मेदारी आ गई? अब कर्म के भी पीछे क्यों पड़े? अरे परिणाम से बंधते हैं, वो अच्छे बंधे तो परिणाम से, खराब बंधे तो परिणाम से। और अगर बंधन ही नहीं हो तो कितना अच्छा। सोने की बेड़ी से बंधना है कि चांदी की बेड़ी से बंधना है कि लोहे की बेड़ी से बंधना है? किससे बंधना है? किसी से, कोई से नहीं बंधना। तो फिर निर्बंध अवस्था कैसे प्रकट होएगी? ये तो चलता ही रहेगा, कभी अच्छे संयोग मिल जाएंगे, कभी बुरे संयोग मिल जाएंगे। तुम बन गए कठपुतली, बुरे संयोग ने अपनी डोर खींची तो फिर कमर मटका दी, फिर अच्छे संयोग न गई तो हाथ मटका दिए, तो तुम तो कठपुतली बन गए कर्मों की। क्या बोला? चाहे कोई आगे थप्पड़ मार दे, चाहे रुला दे, चाहे कोई आके हंसा दे, तुम तो इतने बेहोश हो गए एकदम मोह के नशे में। पड़ा है राजा नाली में, कोई लात मार के चला गया तो चिल्ला रहा, कोई कुछ करके चला गया, कोई रोटी डाल के चला गया तो खुश हो रहा है। ऐसे पागलपन का कार्यक्रम हो गया ये तो। है कौन? भगवान आत्मा। विचार तो करो, भगवान आत्मा होने पर भी ऐसा सब हो रहा है, विसंवाद हो रहा है परिणति में। अब भेद ज्ञान करो भैया, राग के निमित्त से कर्म बनते हैं। कर्म नहीं चाहिए तो फिर राग नहीं चाहिए। अब राग कैसे नहीं होगा? अब तो चुप रहेंगे, चुप रहने से राग नहीं मिटता। मिथ्यात्व तो मिटे बिना कोई राग नहीं मिटता, और मिथ्यात्व ये है कि मैं जीव हूं। तो क्रम से संयोग पे आरोपण की दृष्टि छूटी तो कर्म के सामने लाके खड़ा करा, और तुम कर्म से राग द्वेष करने लगे तो फिर कर्म को हटा के राग पर लेके आए, परिणाम पर लेके आए।
फिर परिणाम भी भैया राग द्वेष कोई तुम्हारा स्वभाव थोड़ी है जिस राग के निमित्त से कर्म बनते हैं। अरे तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, तो स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान कराया। अच्छा मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं राग नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अरे अज्ञान रूप ज्ञान जिसको राग का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अज्ञान रूप भी जो ज्ञान है जिसको राग का कर्ता कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, वो ज्ञान भी राग को चॉइस से नहीं करता, राग को अदल बदल नहीं सकता, है ना, फेर फार नहीं कर सकता। वो ज्ञान भी, जिस ज्ञान को राग का कर्ता कहा जा रहा है, उस कर्ता पने का हेतु सिर्फ इतना है, यह परिणमति सकर्ता, इतना हेतु है बस। वो उसकी पर्याय होने से उसी का करता है, इतना हेतु है बस। परंतु वो राग को अदल दे, बदल दे, कम कर दे, ज्यादा कर दे, ऐसा वो ज्ञान भी, अज्ञान रूप ज्ञान भी नहीं कर सकता, अदल बदल नहीं कर सकता, फेर फार नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता है? स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान कर सकता है। ये हमारे हाथ की बात है। वेद विज्ञान कर्म के उदय में नहीं होएगा। कर्म के उदय में देवशागुरु मिल जाएंगे, समझाने वाले मिल जाएंगे। कर्म के उदय में बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पायो। सो कर्म ने अपना कार्य कर दिया, देवशागुरु मिल गए। अब कर्म का उदय स्वरूप नहीं समझाएगा। कर्म के उदय में क्षयोपशमिक ज्ञान अच्छा मिल जाएगा, समझने योग्य बुद्धि भी मिल जाएगी, और समझने योग्य कषाय की मंदता भी मिल जाएगी, लेकिन समझ तो पुरुषार्थ से आएगी। ज्ञानावणी कर्म समझाएगा नहीं, समझने योग्य बुद्धि दिला देगा, लेकिन समझना तो खुद को पड़ेगा। तो स्वभाव और विभाव से भेद ज्ञान करो, द्रव्य पर्याय से भेद ज्ञान करो, और द्रव्य में अहम बुद्धि स्थापित करो। बस अब कोई उपदेश नहीं लागू पड़ेगा उस पर। बस मैं तो अकर्ता हूँ। अब अकर्ता हूँ कि पत्नी बच्चों का करता हूँ? मैं अकर्ता हूँ, मैं क्या कहूँ उनका करता हूँ? व्यवहार से कह देंगे, कर्म का कर्ता भी व्यवहार से कह देंगे, राग का कर्ता भी व्यवहार से कह देंगे। निश्चय से तो मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। आ गई बात समझ में? कैसे परमार्थ है और कैसे व्यवहार है। आशा है समझ में आया होगा। शेष चर्चा अपन कल करेंगे, समय अपना हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं लोक। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। क्या देख लो, क्या देख लो? इनको देख लो। शिवी जय जिनेंद्र, जिनवाणी को जय जैन करो। जिनवाणी माता की जय।